नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टॉक एनालिसिस एंड लर्निंग चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, इसके बारे में बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे से डाउट्स उठते हैं। जो बेसिक सवाल उठते हैं लोगों के दिमाग में, सबसे पहला क्या होता है, व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उन्हें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करते हैं, और यही आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शेयर क्या होता है। देखिए, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में कैसे शेयर आता है और शेयर होता क्या है। सपोज करिए ये मिस्टर एक्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने एक कंपनी अपना खोला है जिस कंपनी का नाम इन्होंने रखा है एक्स एंटरप्राइजेस। कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे कंपनी बड़ी हो रही है और मिस्टर एक्स का मानना है कि कंपनी को और बड़ा किया जाए। और बड़ा करने के लिए कंपनी को और ज़्यादा फंड चाहिए। जब फंड आएगा तभी वो कंपनी को बड़ा कर पाएंगे। तो फंड के लिए क्या करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स यही सोच रहे हैं कि फंड कहाँ से आएगा, तो उनके दिमाग में एक आता है बैंक के बारे में कि भाई बैंक जाएंगे, वहाँ से हमें लोन मिल पाएगा और लोन के बदले में मिस्टर एक्स क्या देंगे उनको, लोन का जो अमाउंट है वो पे करेंगे, प्लस जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक को पे करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को। और दूसरी तरफ एक और इनके पास ऑप्शन है, वो है कंपनी का शेयर इशू करना। कंपनी का शेयर इशू करना मतलब कंपनी का कुछ हिस्सा जो है शेयर मार्केट में डालना, जिसकी वजह से इनके पास पैसा आ सके। तो कंपनी का शेयर अगर ये इशू करते हैं तो इनको क्या देना पड़ता है शेयर होल्डर को, ऑनरशिप, यानी कि जो इनके कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का मालिकाना हक भी रखेगा और कंपनी के फायदा या नुकसान में उसका भी बराबर का हक होगा। अब बात कर लेते हैं मिस्टर एक्स का जो कंपनी है उसमें से 25% जो शेयर है उसका इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ 25% हिस्सा जो है वो मैं शेयर मार्केट में लॉन्च करूंगा। तो कंपनी का अभी का करंट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपीज है। सपोज करते हैं कंपनी का अभी करंट वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है और 25% वैल्यू का अगर बात करें 25 लाख होता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 50,000 शेयर जो है मैं इशू करूंगा शेयर मार्केट में। तो एक शेयर का दाम जो हो जाता है लगभग 50 रुपए के हिसाब से, यानी कि जब ये शेयर मार्केट में अपने कंपनी का शेयर इशू करेंगे तो 50 रुपए से वो उसका बाइंग प्राइस होगा, मतलब लोग 50 रुपए में उस शेयर को खरीद पाएंगे। अब मैं पिछले साल या इन 2019 के कुछ शेयरों का बात कर लेता हूँ। ये एक डाटा है जो पिछले साल शेयर मार्केट में लॉन्च किया गया था। इनमें से बहुत सारी कंपनी है जो काफी दिनों से काम कर रही है लेकिन शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अच्छी कंपनी का जो है वो लिस्टेड हो शेयर मार्केट में। जैसे बड़ी कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो अमूल जो दूध का बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, वो अभी तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। पतंजलि जिसका बात करें, पिछले कई दिनों में कई सालों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है पतंजलि में, लेकिन फिर भी वो लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में। उसी तरह ये कुछ कंपनी है जो पिछले साल ही लिस्टेड हुई है शेयर मार्केट में। तो इनका जो इशू प्राइस था, यानी कि शेयर मार्केट में जब ये आई थी तो उसका प्राइस क्या था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इशू प्राइस है, यानी कि जब शेयर मार्केट में वो आए थी ये सारी कंपनी तब उसका क्या प्राइस था और किस डेट में वो आई थी। ओके, और अभी उसका क्या रेट चल रहा है। जैसे हम लोग प्रिंस पाइप का अगर बात करें 178 रुपए में शेयर मार्केट में आई थी और अभी 75 रुपए का चल रहा है, यानी कि लगभग 100 रुपए इसका दाम जब से आई है शेयर मार्केट में तब से गिर चुका है। इसी तरह काफी कंपनी का जो शेयर है अभी रेट गिर चुका है। ये बेसिकली क्यों गिरा है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है उसकी वजह से शेयर मार्केट काफी डाउन चल रहा है। लेकिन वहीं कुछ अच्छे शेयर का अगर हम बात करें, जैसे आईआरसीटीसी का शेयर 320 रुपए में लॉन्च हुआ था और अभी ये 1423 का चल रहा है, यानी कि लगभग 4 गुना 5 गुना अभी उसका प्राइस है उसके इशू प्राइस से। और भी कुछ अच्छे शेयर का बात करें तो इंडिया मार्ट आता है। इंडिया मार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जो 970-73 रुपए का इसका शेयर लॉन्च हुआ था, इशू हुआ था, और अभी के डेट में इसका प्राइस जो है 2531 के आसपास चल रहा है। इस तरह काफी शेयर हैं जो अभी लॉन्चिंग प्राइस से काफी ऊपर चल रहे हैं। हालांकि कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो अपने इशू प्राइस से नीचे भी चल रहे हैं। तो इस तरह से ये शेयर जो है मार्केट में आते हैं, लोग इसे खरीद बेच सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है।
तो शेयर मार्केट क्या है, बेसिकली ये स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट तीनों एक ही चीज है। इज द अरेंजमेंट ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ स्टॉक। मतलब ये तीनों मार्केट जो है, या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, एक अरेंजमेंट है बायर और सेलर का। मतलब यहाँ पर बायर और सेलर सब लोग होते हैं और कोई भी शेयर खरीद बेच सकते हैं वो लोग। इसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है शेयर मार्केट में। तो एनएससी है, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर शेयर मार्केटिंग का काम होता है। तो उसमें इंडिया में मेन जो है दो, वो एनएससी है, यानी एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा। निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में जो शेयर मार्केट में नहीं है इन्वॉल्व, वो भी जानते होंगे, ये नाम तो जरूर उन्होंने सुना होगा। निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ही फेमस नाम है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे काम होता है। जैसे फिश मार्केट में इंसान जाता है फिश खरीदने या बेचने के लिए, उसी तरह सब्जी बाजार में जो है लोग जाते हैं सब्जी खरीदने या बेचने के लिए। सेम उसी प्रकार शेयर मार्केट में लोग जाते हैं शेयर खरीदने या बेचने के लिए। लेकिन शेयर मार्केट में कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किन चीज़ों की, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सेविंग अकाउंट, जो आज लगभग सभी के पास होता है। दूसरा एक ट्रेडिंग अकाउंट। तीसरा नंबर पर मोबाइल, लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर भी होगा तो काम हो जाएगा आपका। और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और पांचवा पैसे, मनी इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें तो ये 5 में से 4 चीज तो सबके पास होते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट लोगों के पास नहीं होता है। तो डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए किन चीजों का जरूरत है हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का कॉपी, और एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, या फिर आपका सेल्फी से भी आजकल काम हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ती है एक डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। और डीमेट अकाउंट कहाँ खोलें, इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक भी दिया हुआ है डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। या फिर आप डायरेक्ट किसी ब्रोकर के थ्रू डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर हैं इंडिया में, कुछ लीडिंग ब्रोकर्स हैं, जरोधा, अपस्टॉक, शेर खान वगैरह, कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं इंडिया में जो शेयर मार्केट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर शेयर मार्केट काम कैसे करता है। ये एक बंदा है जो बायर है, यानी कि कुछ खरीदना चाहता है। इन्होंने अपना मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में इन्होंने देखा बहुत सारा शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। इन्होंने अपने कंपनी का, यानी कि मिस्टर एक्स जो कंपनी को लॉन्च किए थे, 50 रुपए में शेयर जो लॉन्च किए थे अपने कंपनी का, उसी शेयर को ये खरीदने के लिए 52 रुपए में ऑर्डर डालते हैं। यानी कि इनका मानना है कि 52 रुपए में ये शेयर ये खरीदना चाहते हैं एक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का। अब अगर बायर है तो सेलर भी होना चाहिए, यानी कि कोई बंदा होना चाहिए जो 52 रुपए में जो शेयर है इसका वो बेच रहा हो, तभी ये 52 रुपए में खरीद पाएंगे। तो कोई दूसरा सेलर है जो एक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का कुछ शेयर जो है 52 रुपए में बेच रहा है, यानी कि एक बायर और एक सेलर दोनों मिल गया। तो बायर जो है जब ये ऑर्डर डालते हैं कि मुझे शेयर खरीदना है एक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का 52 रुपए में, तो ये जाता है ऑर्डर किसके पास, ब्रोकर के पास। सेम इसी तरह सेलर का भी जो ऑर्डर है जो जाता है ब्रोकर के पास, और ब्रोकर के पास जाने के बाद ये कहाँ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास, यानी कि शेयर बाजार में। शेयर बाजार वहां पर सर्च करता है कि भाई इस रेट में कोई है क्या बेचने वाला, और उसे मिलता है सेलर। सेम रेट में ये सेलर जो है एक्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर बेच रहा है। अब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे नाम से आपको पता चलता है स्टॉक क्या है, एक्सचेंज, ये एक्सचेंज करता है। यहाँ पर मनी एक्सचेंज हुआ शेयर से, यानी कि यहाँ से जो मनी गया 52 रुपए के हिसाब से वो मिल गया सेलर को, और सेलर ने जो शेयर दिया वो शेयर मिल गया बायर को, यानी कि इस बंदे को। ठीक है, इस तरीके से ये शेयर मार्केट जो है काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का। देखिए एनएससी और बीएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। एनएससी जो है निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बीएससी जो है सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी आती है, जबकि सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है, जो कि
ये एक इंडेक्स है सेंसेक्स का, उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर बात करें मार्केट के अंदर तो एनएससी में लगभग 1600 या 1600 से ज़्यादा कंपनी अभी रजिस्टर्ड है, और बीएससी के अंदर लगभग 5000 कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड है यानी लिस्टेड है। यानी कि 5000 कंपनी का शेयर आप बीएससी के अंदर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और एनएससी के अंदर आप लगभग 1600 कंपनी जो रजिस्टर्ड है उनके शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब कुछ चुनिंदा बातों का बात कर लें। शेयर मार्केट क्या होता है वो आपको पता चल गया, शेयर क्या होता है वो आपको पता चल गया। तो शेयर मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कुछ और एजेंसीज होते हैं, जैसे सबसे पहले नंबर हम लोग बात करते हैं सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल पुलिस की तरह काम करती है, शेयर मार्केट की एक पुलिस की तरह काम करती है। इनके बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है जिसको फुलफिल करना होता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो वो सेबी तुरंत उसे पकड़ता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो शेयर मार्केट के अंदर ये एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरह ही काम करता है। एनएसडीएल अगर बात करें, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये क्या है? एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही लगभग एक ही काम करता है। ये जो आप शेयर खरीदते हैं, जो आपका शेयर होता है, तो शेयर का एक बैंक, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपका पैसा सेफ होता है, उसी तरह आप जो शेयर खरीदे हुए हैं वो जो अकाउंट आपका होता है, डीमैट अकाउंट, वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास होता है। तो उसमें आपका जो शेयर है वो सेफ डिपॉजिट होता है। ये बिल्कुल बैंक की तरह काम करता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने यही आपको बताना चाहा कि किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है और उसका फंक्शन क्या होता है। अगर आपको अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये बेसिक जानकारी आप जिनको बिल्कुल पता नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, उनसे आप शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।